शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार इंटर 2021 यानी 2021 का 100 मार्क्स का इंग्लिश का जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप गौर से देखिएगा और समझिएगा। ये जो है इसमें 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन कुछ प्री पोजीशन से है, कुछ इसमें आर्टिकल से है। तो आप इसको जिस जिस तरीके से मैं समझाऊंगा इसे आप बढ़िया से देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, यानी इस जगह पे यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है टू, THAN देन, THEN देन, टू है, देन है और देन है। तो आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। तो जब भी प्रीफर हो, सुपेरियर हो, इन्फेरियर हो, इंटीरियर हो, इस टाइप का जब वर्ड हो तो इसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो उसमें हमेशा याद रखना है कि उसमें जो प्रीफर के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रीफर के बाद हमेशा जो यूज़ होता है प्री पोजिशन के रूप में वो टू का यूज़ होता है। तो आई प्रीफर टी, यहाँ पर कॉफ़ी की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉफ़ी से पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है इस जगह पे हो जाएगा टू। आई प्रीफर टू कॉफ़ी, आई प्रीफर टू कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डाई डैश टीवी। इस टाइप का बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस सब में अलग अलग चीज़ लगता है। ही डाई डैश टीवी, वह टीवी से मरा। तो इस जगह पे बीमारी का जब बात आ जाए, जब कोई बीमारी से मरता है तो उस जगह पे जनरली OF ऑफ का प्रयोग होता है, चाहे वो टीबी हो या कॉलेरा हो। तो इस जगह पे जो यूज़ होगा वो ऑफ का यूज़ होगा। इस जगह पे यूज़ होगा वो ऑफ का यूज़ होगा। ठीक है, तो ही डाइड ऑफ टीवी। इसी में और एक क्वेश्चन अगर रहता कि इसी में एक क्वेश्चन रहता कि ही डाइड डैश कंट्री। तो ही डाइड डैश कंट्री यानी कंट्री के लिए मरा। जब कोई देश के लिए मरता है तो उस जगह पे क्वेश्चन बनता है कि ही डाइड DIED डाइड डैश कंट्री, डैश COUNTRY कंट्री, समझ जाना है। तो यहाँ पर जब ही डाइड डैश कंट्री तो कंट्री के लिए यहाँ पर लगेगा 4, वह देश के लिए मरा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 4 होगा। ही डाइड डैश कंट्री, तो इस जगह पे क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू डैश मोबाइल। तो हैव यू डैश मोबाइल, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन मार्क वाला बात हो जाए तो उस जगह पे जनरली जो यूज़ होता है एनी का यूज़ होता है, या निगेटिव में यूज़ होता है तो सम नहीं लगेगा। ही हैव यू एनी मोबाइल, तो इस जगह पे ऑप्शन होगा एनी, ANY एनी। तो इस जगह पे जो यूज़ होगा वो एनी होगा। क्या होगा, ANY एनी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ही हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक। अब यहाँ पर ही हैज़ नॉट डैश वाटर टू ड्रिंक। अब इस जगह पे जब आया यहाँ पर ही हैज़ नॉट वाटर टू ड्रिंक, तो यहाँ पर वाटर है, वाटर देखना है काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी वाटर को गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर मैनी नहीं होकर के मच का यूज़ होगा। यहाँ क्या होगा, मच होगा। क्या होगा, मच होगा। तो इस जगह पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ही हैज़ नॉट मच वाटर टू ड्रिंक, मच मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक मच है और एक मैनी है। तो जनरली MUCH मच का जो यूज़ होता है, MUCH मच का जो यूज़ होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और MANY मैनी का जो यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच का जो यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और मैनी का जो यूज़ होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जिसे हम गिन सकते हैं उस सेंस में मैनी लगेगा, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उस सेंस में मच लगेगा। जैसे हम एग्जांपल में कुछ दे देते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, बालू हो गया, मनी हो गया। मनी जनरली जो पैसा होता है वो अनकाउंटेबल नाउन की गिनती में आता है, इसलिए मच मनी होता है। तो हमेशा याद रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जिसे गिना नहीं जा सके, उसके साथ हमेशा मच का प्रयोग होता है, और जिसे गिना जा सके उसके साथ मैनी का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं ही इज सिटिंग डैश राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम या दो पर्सन है, वह बैठा रहा है राम और श्याम के बीच में, वह बैठ रहा है राम और श्याम के बीच में। तो इस एवज में यहाँ पर जब दो के बीच का बात आए तो उसमें बिटवीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। तो इस जगह पे जो यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा? बिटवीन का यूज़ होगा। ही इज सिटिंग बिटवीन, यहाँ पर क्या होगा? बिटवीन होगा। इस जगह पे क्या होगा? बिटवीन होगा, एमोंग नहीं होगा। एमोंग जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच का बात आ जाए, जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बैठने का बात आए तो उस जगह पे एमोंग लगेगा। तो ही इज सिटिंग डैश राम एंड श्याम, तो राम और श्याम के बीच में वो बैठ रहा है। तो यहाँ पर इस जगह पे ही इज सिटिंग डैश की जगह पे यहाँ पे बिटवीन होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन राइट अ स्टोरी डैश पेन। आई कैन राइट अ स्टोरी डैश ए पेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आई कैन राइट डैश ए स्टोरी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आई कैन राइट अ स्टोरी डैश ए पेन। मैं एक कहानी लिख सकता हूँ पेन के द्वारा। यहाँ जब पेन का जब बात आए तो यहाँ पर कोई भी चीज़ पेन का जब बात है तो इस जगह पे विथ का प्रयोग होगा। क्या होगा? विथ होगा। क्या लगेगा? विथ लगेगा। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग एक इम्पॉर्टेंट हम ट्रिक बता रहे हैं। जब कोई हम चीज़ हाथ से पकड़ करके कोई काम करते हैं तो उसके साथ विथ का प्रयोग होता है। जब हम कोई चीज़ पकड़ के करते हैं, जैसे कि अगर हम हथौड़ी यानी हैमर से कोई काठी ठोकते हैं तो उस एवज में भी हाथ के साथ हाथ चलाएंगे तभी हैमर चलेगा, तो उसमें भी हैमर के साथ ही विथ लगेगा। कलम जो हम लिखेंगे हाथ से पकड़ कर लिखेंगे, यानी हाथ का यूज़ होगा, हाथ चलाएंगे तभी कलम चलेगा। तो इस एवज में जब भी किसी हाथ के सहारा से कोई चीज़ यूज़ होता है तो उसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आई कैन राइट अ स्टोरी डैश अ पेन। तो इस जगह पे विथ होगा। क्या होगा? इस जगह पे विथ होगा। इस जगह पे क्या होगा? विथ होगा। इस जगह पे विथ होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन दिए थे उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन है डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो गंगा जो है भारत का सबसे लंबी नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी है इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ होगा। गंगा एक पवित्र नदी है इसलिए यहाँ पर दा लगेगा। गंगा एक पवित्र नदी है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? दा लगेगा। और यहाँ पर लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और आप लोग को पता है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो यूज़ होता है दा का यूज़ होता है। जस्ट सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले जो होता है दा यूज़ होता है। इसे यहाँ लॉन्गेस्ट से पहले क्या लग जाएगा? दा। इसका मतलब यहाँ पर गंगा के आगे भी दा लगेगा और लॉन्गेस्ट के आगे भी दा लगेगा। ठीक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा याद रखना है कि दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज़ डैश MLA। सॉरी, इस जगह पे जो क्वेश्चन है ये AML नहीं है, ये MLA है। ये क्या है? MLA है। यहाँ पर क्या है? MLA है। क्या यहाँ? MLA। तो यहाँ जो है ये MLA है। ठीक है, तो यहाँ पर है ही इज डैश MLA। तो MLA का अगर देखे जाए इसका उच्चारण MLA, M को अगर हिंदी में लिखेंगे तो M को हिंदी में लिखते हैं तो M। तो एक बार हमेशा याद रखना है कि जब अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घऊ से जो स्टार्ट होता है जो उच्चारण उसके साथ हमेशा भावेल होता है। इसलिए यहाँ पर ही इज़, यहाँ पर MLA की जगह पे क्या होगा? NMLA होगा। ही इज़ NMLA। तो इस जगह पे ही इज़ NMLA। फिर से मैं अगेन बताना चाह रहा हूँ कि जब आर्टिकल्स में जब किसी भी वर्ड का उच्चारण स्वर्ण वर्ण यानी कि भावेल से हो यानी अ आ हर्षई दीर्घई से हो, उसको हिंदी में अगर अ आ हर्षई दीर्घई से हो रहा है तो उसके आगे हमेशा ANN लगेगा। तो इस जगह पर क्लियर है ही इज़ MLA की जगह पे NMLA होगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है राम इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट है, ये भी इसको भी हम उच्चारण करेंगे ऑनेस्ट को। तो ऑनेस्ट को हिंदी में अगर लिखेंगे तो अ से स्टार्ट होगा। जब हिंदी से जब ऑनेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो AN का यूज़ होगा। तो इस जगह पे भी AN का यूज़ होगा, क्योंकि ऑनेस्ट को अगर हिंदी का उच्चारण करें ऑनेस्ट का तो ऑनेस्ट का उच्चारण जो है अ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ANN लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? ANN लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का देख रहे हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग डैश 2 आवर्स।
अब यहाँ पर 2 आवर्स है, यहाँ पर सिंस लगेगा, फोर लगेगा या फ्रॉम लगेगा, तो ये जो है ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम इंडिकेशन के पहले सिंस या फोर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंस या फोर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर बात आ रहा है सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं सिंस का जो प्रयोग होता है वो किसी भी निश्चित समय सूचक के साथ होता है, जो हमारे घड़ी में आए, जो हमारे कैलेंडर में आए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया, मंथ का नाम हो गया, डेज नेम यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब में नाम आए, या टाइम जैसे पूरी टाइम 8 बज रहा, 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इस टाइप का जब आए तो उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। और फोर का जो प्रयोग होता है अनिश्चित समय सूचक के साथ होता है, जो नहीं आता है, ये जो निश्चित ना हो, जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 दिनों से, 10 वर्षों से, इस टाइप का वर्ड जब आए 2 घंटे से, तो इस टाइप का वर्ड में फोर का यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये जो है ही हैज़ बीन टीचिंग डैश 2 आवर, तो यहाँ पर डैश 2 आवर है। 2 आवर जो है ये 2 घंटा है, जो हमारे घड़ी में बजता नहीं है, ये हमारे घड़ी में बजता नहीं है, इसलिए ये 2 आवर एक अनिश्चित समय सूचक है। तो अनिश्चित समय सूचक के साथ हमेशा जो लगता है वो FOR 4 लगता है। क्या लगेगा? FOR 4 लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? 4। तो लास्ट वाला में क्या लगेगा? 4 लगेगा। ठीक है, और भी मैं इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो डालते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू, धन्यवाद।